आईपीएल इतिहास में बहुत कम टीमें ऐसी हैं जो ये गर्व से कह सकती है कि उन्होंने अपनी औसत दर्जे की गिरावट को पूरी तरह पलट दिया, जैसे सनराइजर्स हैदराबाद ने 2024 में किया। पिछले चक्र के 2/3 हिस्से तक एसआरएच एक स्पष्ट दिशा की तलाश में थी, खासकर डेविड वार्नर से अलग होने के बाद। लेकिन चक्र के अंतिम चरण में जब अन्य कमजोर प्रदर्शन करने वाली टीमें अगले नीलामी की योजना बना रही थी, एसआरएच ने पैट कमिंस को कप्तान बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। उनके साथ ट्रैविस हेड और मुख्य कोच डेनियल विटोरी भी जुड़े, जिससे टीम को नई ऊर्जा और रणनीति मिली। एसआरएच ने पारंपरिक बल्लेबाजी रणनीतियों से हटकर नए प्रयोग किए। पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी और बड़े शॉट्स ने सबको चौंका दिया और टीम 2018 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंची। हालांकि एक मेगा ऑक्शन से पहले इस तरह की आक्रामक रणनीति अपनाना जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन नए रिटेंशन नियमों के तहत एसआरएच ने अपने 6 बेहतरीन खिलाड़ियों को बनाए रखा, जिनमें विदेशी खिलाड़ियों की कोई सीमा नहीं थी। एसआरएच ने अपने पर्स का बड़ा हिस्सा अनुभवी खिलाड़ियों पर खर्च किया। मोहम्मद शमी और हर्षल पटेल को भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन की जगह टीम में शामिल किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव बल्लेबाजी क्रम में देखने को मिला। एसआरएच के पास अब टूर्नामेंट के सबसे विस्फोटक टॉप 5 बल्लेबाजों में से एक है। टीम ने ईशान किशन को अपने स्क्वाड में शामिल किया, जिससे उनकी बल्लेबाजी क्रम और मजबूत हो गई। एसआरएच का पूरा स्क्वाड, कप्तान पैट कमिंस, हेनरिक क्लासेन, ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, ईशान किशन, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, अभिनव मनोहर, राहुल चाहर, एडम जंपा, सिमरजीत सिंह, ईशान मलिंगा, जयदेव उनादकट, वियान मुल्डर, कमिंदु मेंडिस, जीशान अंसारी, अथर्व ताइडे, सचिन बेबी, अनिकेत वर्मा, अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, अभिनव मनोहर, सचिन बेबी, अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, एडम जंपा, मोहम्मद शमी, राहुल चाहर, सिमरजीत सिंह। एसआरएच को अपने तेज गेंदबाज ऑलराउंडर ब्रायडन कार्स की चोट के कारण उन्हें हटाना पड़ा और उनकी जगह दक्षिण अफ्रीकी वियान मुल्डर को शामिल किया गया। कप्तान पैट कमिंस, जो टखने की चोट के कारण चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए थे, अब पूरी तरह फिट है और टीम के पहले मुकाबले से उपलब्ध रहेंगे। नीतीश रेड्डी, जिन्होंने जनवरी में इंग्लैंड के खिलाफ टीबी सीरीज में साइड स्ट्रेन की समस्या झेली थी, वो भी अब फिट हो चुके हैं। ईशान किशन, 2023 के अंत के बाद से किशन का प्रदर्शन औसत रहा है। वो भारत की तीनों प्रारूपों की टीम से बाहर हो गए और 2023 से 24 के लिए बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध से भी हाथ धो बैठे। 2024 T20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम में भी उन्हें जगह नहीं मिली। हालांकि उन्होंने झारखंड के लिए घरेलू क्रिकेट में वापसी की और अब उनके पास आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करके चयनकर्ताओं की नजर में आने का मौका है। एसआरएच ने ईशान किशन को लंबे समय से अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश की थी। 2022 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ बोली लगाई थी, लेकिन नीलामी में हार गए थे। इस बार उन्होंने किशन को अपने दल में शामिल कर लिया और उन्हें शीर्ष क्रम में धमाकेदार बल्लेबाजी करने का पूरा मौका दिया जा सकता है। अभिनव मनोहर, कर्नाटक के इस बल्लेबाज को जीटी ने 2022 में अपनी टीम में लिया था, लेकिन उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। नवंबर 2024 की आईपीएल नीलामी में उन्होंने 550 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 195.35 रहा। उन्होंने टूर्नामेंट में 57 छक्के लगाए, जो किसी अन्य बल्लेबाज से 27 ज्यादा थे। एसआरएच ने उन्हें 3.20 करोड़ रुपए में खरीदा और वो मिडिल ऑर्डर में अहम भूमिका निभा सकते हैं। एसआरएच को अपने शुरुआती 8 में से 5 मुकाबले अपने घरेलू मैदान पर खेलने का मौका मिलेगा, जहां उनकी बल्लेबाजी रणनीति को पूरा समर्थन मिलेगा। 2024 में एसआरएच ने अपने घरेलू मैदान पर 7 में से 6 मुकाबले जीते थे, जिससे उन्हें प्लेऑफ में जगह बनाने में मदद मिली। टीम अपने पहले 2 मुकाबले घर पर खेलेगी और तीसरा मैच विशाखापत्तनम में होगा, जो हैदराबाद से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। शुरुआती 5 मुकाबलों में एसआरएच को अधिकतम 3 दिनों का ब्रेक मिलेगा, लेकिन अप्रैल में उनके 4 मैचों के बीच पर्याप्त आराम का समय रहेगा। एसआरएच के अंतिम 2 लीग मुकाबले बेंगलुरु और लखनऊ में होंगे। बेंगलुरु में 2024 में उन्होंने 287 पर 3 का विशाल स्कोर बनाया था और 25 रनों से जीत दर्ज की थी। लखनऊ में उन्होंने पिछला सीजन नहीं खेला था, इसलिए वहां की परिस्थितियों से तालमेल बिठाना महत्वपूर्ण होगा। 2024 में हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए अनुकूल साबित हुआ। यहां बल्लेबाजों ने 9.99 की रन गति से रन बनाए, जो सिर्फ दिल्ली 10.76 से कम था। इंपैक्ट प्लेयर नियम जारी रहने के कारण
एसआरएच की आक्रामक बल्लेबाजी रणनीति जारी रहने की संभावना है। एसआरएच ने पिछले सीजन में अपनी बल्लेबाजी से सबको चौंकाया था। इस बार उनकी टीम और मजबूत हो चुकी है और अगर वो उसी आक्रामकता को बनाए रखते हैं तो ये सीजन उनके लिए और भी शानदार हो सकता है।